साल 680 में इस्लाम की वह लड़ाई हुई जिसने इस्लाम को दो धड़ों में बांट दिया। यह ऐसी लड़ाई थी जिसमें बराबरी कोई नहीं थी। एक तरफ सिर्फ 72 लोग थे और दूसरी तरफ थी 1 लाख लोगों की हथियारबंद सेना। इस जंग में जाहिर तौर पर 1 लाख की सेना ने उन 72 लोगों को मार दिया, लेकिन इस जंग ने इस्लाम के इतिहास को बदल कर रख दिया। इस जंग ने दुनिया को 2 चीज़ें दी। इस्लाम में शिया और सुन्नी नाम के 2 धड़े और मुहर्रम, वही मुहर्रम जिसकी 10वीं तारीख को लोग हुसैन की याद में मातम मनाते हैं, खुद को टॉर्चर करते हैं और हुसैन की शहादत का जुलूस निकालते हैं। यह लड़ाई थी करबला की लड़ाई। करबला का युद्ध इस्लामिक इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मार्मिक घटना है जिसने सच्चाई, न्याय और बलिदान की मिसाल कायम की। इतिहास में ऐसे युद्ध बहुत ही कम हुए हैं। करबला की लड़ाई अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपको करबला के जंग की दास्तान सुनाऊंगी कि क्या हुआ था करबला की जंग में, कौन थे इमाम हुसैन जिनकी इबादत आज भी की जाती है, और आखिर ऐसा क्या हुआ था साल 680 में कि 72 लोगों के खिलाफ खलीफा ने 1 लाख की फौज उतार दी थी। इसके साथ यह भी जानेंगे कि आखिर शिया और सुन्नी आपस में लड़ते क्यों हैं। यह सब जानेंगे आज के इस खास वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो खुद को कैसे पहचानेंगे। दोस्तों, अगर आपको शिया वर्सेस सुन्नी को डीप में समझना है तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 8 जून 632 के दिन इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब की मौत हो गई। उनके मृत्यु के बाद इस्लाम फैलाने की जिम्मेदारी आई खलीफा के पास। खलीफा यानी मुस्लिमों का धर्मगुरु। अब धर्मगुरु के मामले में पैगंबर मोहम्मद साहब के फॉलोवर्स के 2 धड़ हो गए। जो कहने लगा कि पैगंबर की ब्लड लाइन यानी कि उनके ही किसी घर वाले को खलीफा बनाया जाए। इसके लिए पैगंबर के चचेरे भाई और दामाद अली इब्न अली तालिब का नाम सजेस्ट किया गया, जबकि वहीं दूसरा धड़ कहने लगा कि मुस्लिम कम्युनिटी खुद अपना लीडर चुने, ना कि किसी डायनेस्टी को फॉलो करे। इस तरह से रिश्तेदार को खलीफा बनाने की मांग करने वाले शिया कहलाए और दूसरा धड़ सुन्नी कहलाया। फिर सुन्नियों की बात मानी गई और पहले खलीफा बने अबू बकर के बाद 2 और खलीफा बने उमर और उस्मान। यह दोनों भी सुन्नी थे, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी से निकलकर बने हुए खलीफा। इस तरह से अबू बकर से लेकर उस्मान तक तीनों 632 से लेकर साल 656 तक खलीफा बने रहे। फिर फाइनली 656 में अली को खलीफा बनाया गया। अली तब तक बूढ़े हो चुके थे, लेकिन अली को कोई भी मुस्लिम गुट पसंद नहीं करते थे, खास तौर पर सीरिया के गवर्नर और उस्मान के रिश्तेदार मुआविया अली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अब यहाँ आपको बताऊँ तो मुआविया ने अली से खलीफा उस्मान के लिए न्याय की मांग की थी। इससे दोनों के बीच झगड़ा बढ़ा था। अली के खिलाफ कई मुस्लिम गुट खड़े हो गए थे। विरोध करने वाले लोगों में पैगंबर मोहम्मद की विधवा आयशा भी शामिल थी। उन्होंने कैमल नाम की जगह की लड़ाई में अली को चैलेंज किया था। इस लड़ाई को फितना कहा जाता है। फितना का मतलब है गृह युद्ध। हालांकि इस युद्ध को अली जीत गए, लेकिन ये ऐसा गृह युद्ध था कि अली की पोजीशन बहुत कमज़ोर हो गई। इसी बीच साल 661 में जब वो एक जगह नमाज पढ़ने जा रहे थे तो उनकी हत्या कर दी गई। इन सारी घटनाओं से ज़मीन तैयार होती है करबला की जंग की। दरअसल अली की हत्या के बाद इस्लाम में एक बहुत बड़ी दरार पड़ी। मुआविया जो सीरिया का गवर्नर था, उसने राशिद खलीफा को उखाड़ फेंका, जिसमें यह चारों पवित्र खलीफा यानी अबू बकर, उस्मान, उमर और अली आते थे। इसके बाद उसने स्थापना की एक नए खलीफा की, जिसका नाम है उमैयद खलीफा। दरअसल हुआ कि अली की मृत्यु के बाद उनके बेटे हसन ने गद्दी संभाली, लेकिन बढ़ते खून खराबे को रोकने के लिए उन्होंने उमैयदों के साथ कंप्रोमाइज़ किया। एक संधि की गई जिसके तहत खून खराबे को रोकने के लिए हसन ने मुआविया को खलीफा की गद्दी सौंप दी। यह संधि साल 661 में हुई थी। संधि में हसन को इस शर्त पर मुआविया को अपनी सत्ता सौंपनी थी कि मुआविया एक न्यायप्रिय शासक होगा और वह
एक राजवंश स्थापित नहीं करेगा। जाहिर है कि संधि का उद्देश्य ही था फितना को खत्म करना। फिर इस ट्रीटी से इस्लामिक फितना गृह युद्ध कुछ सालों के लिए रुक गया। फिर आगे जाकर साल 670 में हसन की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद हसन के भाई हुसैन बनते हैं कूफा के बानु हाशिम ट्राइब के चीफ। कूफा असल में इराक का एक शहर है। अब आपको बताऊं तो ये जो बानु हाशिम ट्राइब है, यहीं से पैगंबर मोहम्मद भी आते थे। अब कूफा के लोग ने हुसैन को अपना समर्थन तो दिया, लेकिन फिर आता है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। हुआ यह कि मुआविया ने साल 676 में अपने बेटे यजीद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब यह पूरी तरह ट्रीटी का उल्लंघन था जो कि हसन और मुआविया के बीच 661 में हुई थी। इतिहासकार विल्फ्रेड फर्टिनेंट कहते हैं कि इस्लामिक इतिहास में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। इस वजह से कई विरोधी गुट मुआविया के फैसले के खिलाफ खड़े हो गए। फिर मुआविया ने कई मुस्लिम गुटों को अपनी ओर मिला लिया, लेकिन हुसैन और कुछ दूसरे गुटों को अपने साथ नहीं मिला पाया। साल 680 में मुआविया की मृत्यु हो गई और इस्लामिक दुनिया में उम्मयद खलीफा की स्थापना होती है। फाइनली इतिहासकार लेमन्स लिखते हैं कि अप्रैल 680 में अपनी मृत्यु के से पहले मुआविया ने यजीद को आगाह किया कि हुसैन और इब्न अल जुबैर उनके शासक को चुनौती दे सकते हैं और अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें हरा दिया जाए। यजीद को उन्होंने आगे यह भी सलाह दी कि वह हुसैन के साथ सावधानी से पेश आए और उनका खून न बहाए, क्योंकि वह मोहम्मद के पोते हैं। यजीद के बारे में पूरा बिलीव था कि वह एक भ्रष्ट, रिश्वतखोर और हिंसक शासक था। उसने अपने शासन को बनाए रखने के लिए हुसैन से वफादारी की मांग की, लेकिन हुसैन ने इस बात से इनकार कर दिया क्योंकि यजीद खुलेआम भ्रष्ट था और बहुत ज़्यादा क्रूर माना जाता था। हुसैन ने यजीद के ऑफर को मना करके मक्का की ओर रुख किया और फिर वह वहीं पर रुक गया। इधर यजीद के कारनामों से परेशान कूफा की जनता ने हुसैन को हजारों खत लिखे और अपनी परेशानी बताई। इन खतों को पढ़कर हुसैन पिघल गया और कूफा के लोगों से कहा कि हुसैन को सत्ता दे देना चाहिए, क्योंकि यजीद के शासन से वह तंग आ चुके हैं। इसलिए फिर हुसैन ने तय किया कि वह कूफा जाएंगे और वहां के लोगों की मदद करेंगे। फिर हुसैन ने हज से एक दिन पहले 9 सितंबर 680 को अपने परिवार के साथ 50 अन्य लोगों के साथ मक्का छोड़ दिया। उन्होंने अरब के रेगिस्तान से उत्तर की ओर का मार्ग लिया। हुसैन के चचेरे भाई अब्दुल्लाह इब्न जाफर के रिक्वेस्ट पर मक्का के गवर्नर इब्न सैयद ने अपने भाई और इब्न जाफर को हुसैन के पीछे भेजा ताकि उन्हें मक्का वापस लाया जा सके और उनकी रक्षा की जा सके, लेकिन हुसैन ने लौटने से साफ इनकार कर दिया, यह बताते हुए कि मोहम्मद ने उन्हें एक सपने में अपने रिजल्ट की परवाह किए बिना आगे बढ़ने का आदेश दिया था। हुसैन के फॉलोवर्स ने उन्हें खूब समझाया, लेकिन वह नहीं माने और कूफा की ओर निकल गए। हालांकि जब तक वो कूफा पहुंच पाते तब तक यजीद के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने कूफा पहुंचकर विद्रोह को दबा दिया। कूफा के लोगों ने यजीद के अत्याचारों से बचने के लिए हुसैन का साथ छोड़ दिया। इससे हुआ यह कि हुसैन अकेले पड़ गए। उन्हें पहले 1000 लोगों की सेना के द्वारा रोक लिया गया। हुसैन से कहा गया या तो यजीद को खलीफा मान लो या फिर उनसे युद्ध करो, लेकिन हुसैन ने कहा कि वह सरेंडर नहीं करेंगे क्योंकि वह इस्लाम में न्याय और सुधार लाना चाहते हैं। अब हुसैन जो उमय्यद डायनेस्टी के 1000 लोगों से लड़ने चल दिए थे, उनके पास सिर्फ 72 लोग थे, लेकिन फिर भी उनको भरोसा था कि सच्चाई की ही जीत होगी। इस तरह हुसैन 72 लोगों की बेहद छोटी सी टुकड़ी को, या यूँ कहें उनके कारवा को, उनके फॉलोअर्स मेंबर के साथ करबला की ओर धकेल दिए गए। यह जो मैप में आप देख रहे हैं यूफ्रेट्स नदी, इसी किनारे करबला बसा हुआ है। यहीं पर उनको कैंप या खेमा लगाकर रहने को मजबूर किया गया। यह जो मैं आपको बता रही हूँ, ये तारीख थी 2 अक्टूबर साल 680 की, जब हिजरी कैलेंडर में मुहर्रम का दूसरा दिन चल रहा था। आने वाले 8 दिन हुसैन और उनके 72 साथियों के लिए बहुत तकलीफ देह होने वाले थे, क्योंकि यजीद ने तय कर लिया था कि वह किसी भी हाल में हुसैन की वफादारी हासिल करके रहेगा।
अगले 5 दिनों तक हुसैन अपने कैंप में रहे और किसी भी तरह की शर्त को नहीं माने। लेकिन मुहर्रम के 7वें दिन यजीद के कमांडर ने यूफ्रेट्स नदी के पानी को बंद कर दिया। तपते रेगिस्तान में पानी की कमी से हुसैन और उनके साथियों की हालत बद से बदतर हो चली, लेकिन यजीद को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर हुसैन भी हार मानने को तैयार नहीं थे। फिर 2 दिनों बाद मुहर्रम की 9वीं रात को यजीद की सेना ने जंग की तैयारी कर ली। 9 अक्टूबर की शाम को सेना हुसैन के शिविर की ओर बढ़ी। हुसैन ने उमद कमांडर इब्न साद से अगली सुबह तक वेट करने के लिए कहा ताकि वह मामलों पर और अधिक ज़्यादा सोच सके। इधर हुसैन ने अपने आदमियों से कहा कि वह सभी अपने परिवार के साथ रात के अंधेरे में जाने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनके विरोधी केवल उन्हें चाहते हैं। कहा जाता है कि कोई भी हुसैन को छोड़कर नहीं गया, सब जंग लड़ने को तैयार थे। फिर जंग की तैयारी की गई। रात में ही एक टेंट लाया गया और एक साथ बांध दिया गया और टेंट के पीछे खाई खोदी गई। फिर उसमें बहुत सारी लकड़ियां भर दी गई ताकि हमले के दौरान आग लगाई जा सके। जाहिर है कि हुसैन अपनी छोटी सी टुकड़ी से जंग को नहीं जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने लड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी। इसके बाद आता है मुहर्रम का 10वां दिन, जब फाइनली करबला की जंग शुरू होती है। हुसैन की 72 लोगों की सेना 1 लाख की सेना से भिड़ गई। इस लड़ाई में एक एक करके हुसैन के सभी सिपाही और परिवार वाले मारे गए। फिर हुसैन ने भी जंग लड़ी और इमाम हुसैन बुरी तरह से घायल हो गए। उनके ऊपर कई तीरों और तलवारों का एक साथ हमला हुआ, जिसमें उनकी जान चली गई। सिफत सनान, जो यजीद की सेना का दूसरा कमांडर था, उसने हुसैन का सिर धड़ से अलग कर दिया और उनके सिर को यजीद के सामने पेश किया गया, जो उस समय दमस्कस में था। महिलाओं के गहने और लबादे भी जब्त कर लिए गए। कुछ दिनों बाद महिलाओं को मदीना रवाना कर दिया गया। दोस्तों, करबला की जंग भले ही खत्म हो गई, लेकिन इस जंग ने कभी न खत्म होने वाली लड़ाई या यूँ कहें दरार को जन्म दे दिया। ये लड़ाई थी शिया और सुन्नी की लड़ाई। करबला की जंग अत्याचार के विरुद्ध जंग का सिंबल बन गई। यही वजह है कि हुसैन की मृत्यु के बाद उमैयदों के खिलाफ कई विद्रोह उठ खड़े हुए, जिसने आखिर में उमैयद खलीफा के पतन की नींव रखी। आज भी मुहर्रम के 10वें दिन हुसैन की शहादत की याद में मातम मनाया जाता है। उनकी हत्या को लेकर दुख जताया जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी शिया और सुन्नी के बीच लड़ाई की और उस अहम जंग की, जिसे करबला के नाम से जाना जाता है। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।